दोस्तों, तुलसी का पौधा मर जाना या तुलसी का पौधा सूख जाना या पत्ते पीले होकर झड़ जाना, पौधा बेजान हो जाना, ये एक कॉमन समस्या तुलसी के पौधे के लिए। लेकिन आज के बाद आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं मरेगा और आपका तुलसी का पौधा लगातार सालों साल चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है या तुलसी का पौधा मर जाता है या तुलसी के पौधे में ग्रोथ नहीं रहता है, एकदम बेजान सी हो जाती है, तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं मरेगा और ना ही पौधा बेजान दिखेगा। तुलसी के पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए और कौन कौन से समय पर इसको कौन कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि तुलसी का पौधा हमेशा हेल्दी और बूसी बना रहे। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों मर जाते हैं आपका तुलसी का पौधा या क्यों पत्ते पीले होकर आपका तुलसी का पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा लगातार सालों साल चलता रहे, तो उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि तुलसी के पौधे को लगाना कैसे है, और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि तुलसी के पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तुलसी के पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो जानते हैं। मैंने लिया है अपने गार्डन की मिट्टी। आपके पास गार्डन की मिट्टी ना हो तो आप किसी खेत की मिट्टी मंगवा ले या किसी पार्क से मिट्टी मंगवा सकते हैं। गार्डन की मिट्टी, खेत की मिट्टी या किसी पार्क की मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, और अगर मिट्टी में मोटे मोटे ढेले हो तो इसको आपको तोड़ लेना है। उसके बाद हमें इस मिट्टी में डालना है 40% वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद 20% हमें रेत डाल देना है। ये वही रेत है जो हम अक्सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। रेत का फायदा ये होगा कि मिट्टी भुरभुरी बनेगी, वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आपकी मिट्टी चिकनी या काली, लाल, पीली मिट्टी हो तो रेत डालना बहुत जरूरी है। रेत नहीं डालेंगे तो आपका तुलसी का पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। उसके बाद मैं ले रहा हूं 1 मुट्ठी के करीब नीम खली पाउडर इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि तुलसी के पौधे पर आप रोज पानी डालते हैं और लगातार मिट्टी गीली होने की वजह से तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और आपका तुलसी के पत्ते पीले होकर धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। ये हमने लिया है डोलोमाइट पाउडर, जो तुलसी के पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इसे भी आपको 1 मुट्ठी डाल देना है। ये कुछ चीजों को आप तुलसी के पौधे पर डालेंगे तो तुलसी का पौधा कभी खराब नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद तुलसी के पौधे के लिए एक अच्छी मिट्टी का रेशियो बनके तैयार है। अब अच्छी तरह से आपको मिट्टी को मिला लेना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पौधा उतने अच्छे तरीके से चलेगा। तो अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद तुलसी के पौधे को लगाने के लिए ये हमने लिया है 12 इंच का मिट्टी का गमला। ध्यान रहे, गमला आपको मिट्टी का या सीमेंट का ही यूज करना है, खास करके तुलसी के पौधे के लिए। प्लास्टिक के पोट में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। जो भी पोट का आप इस्तेमाल करें तो इस बात का खास ध्यान रहे कि पोट के अंदर ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, और ड्रेनेज होल पर एक टिप्पणी रख देते इस तरह से। उसके बाद हमें बाकी जगहों पर मिट्टी फिल कर देनी है। सिर्फ इतना हिस्सा छोड़ना है जितने में हमें पौधा लगाना हो, और नीचे की मिट्टी को दबा दबा के भरना है ताकि हमारा पौधा ज्यादा नीचे ना जाए। गमले में पौधा अच्छी तरह से सेट हो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मिट्टी कम रख के उसके बाद आप पौधे को रख के चेक कर ले। दूसरा तरीका ये है कि मिट्टी जितनी भरनी है आपको उतनी मिट्टी फिल कर ले। फिल करने के बाद बीच की मिट्टी आप हटा ले। इन दोनों तरीके से आप पौधे को गमले में फिट करेंगे तो वो पौधा बहुत अच्छी तरीके से सेट होगा। तो हमने ये पूरी मिट्टी फिल कर ली है। उसके बाद बीच की मिट्टी हटा के इस तरह से पौधे को बीच में सेट कर लेता हूँ। ये छोटा सा तुलसी का पौधा मैं अपने गमले में लगा रहा हूँ, जो कि हमारे ग्राउंड पे अपने आप उग आया था। अगर आपके पास तुलसी का पौधा ना हो तो किसी भी नर्सरी से आप छोटा सा पौधा लेकर आ जाए। तो हमने पौधे को रख दिया है और बाकी जगहों पर इस तरह से मिट्टी फिल कर देंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी कम है तो आपको मिट्टी और डाल देनी है।
तुलसी के पौधे के लिए गमला आपको ऊपर से ज्यादा खाली नहीं छोड़ना है। इसके पीछे वजह यह है कि पॉट को आप ऊपर से जितना खाली रखेंगे उतना ज्यादा इस पर पानी लगेगा। तो आपको तुलसी के पौधे पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि ज्यादा पॉट खाली ना रहे। तो हमने 1 इंच के करीब ऊपर से खाली रखा है। और अगर तुलसी का पौधा इस तरह से ज्यादा लंबी या लचीला हो तो आपको एक स्टिक लगा के सपोर्ट दे देना है। आप किसी जूट से या धागे से इसको टाई कर दे। अब आपको अच्छी तरीके से पानी डाल देना है। जब आप पौधा लगाएं तो पानी आपको अच्छी तरीके से देना है। उसके बाद 1-2 दिन इस पर पानी ना डालें। और अब इसे खाद कब देना है तो 3 से 4 महीने तक आपको तुलसी के पौधे पर कोई भी खाद नहीं देना है। और पौधे को अगर घना और बूशी करना है तो ऊपर से हल्की हल्की टिप को आपको कट कर देना है। इस तरह से टिप को कट कर देंगे तो ये नए नए ग्रोथ लेगा और आपका पौधा घना, बूसी और हेल्दी बना रहेगा। अब 3-4 महीने के बाद तुलसी के पौधे को कौन सी खाद देनी है और किस तरह से तुलसी के पौधे की केयर करनी है ये जान जाएंगे तो तुलसी के पौधे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपका तुलसी का पौधा बेजान हो गया है, तुलसी के पौधे की ग्रोथ खत्म हो गई है, पत्ते पीले होकर पौधा सूखने लगा है, तो समय आ गया है कि ऐसे वक्त में आपको अपने तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। तो कौन सी फर्टिलाइजर डालना है, बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइजर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और काम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से ऊपर मंजरियां निकल आती है, इस पर फूल खिलते हैं और इसी पर तुलसी के बीज लगते हैं। इसी से नया पौधा ग्रो होता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा तुलसी का पौधा मंजरियों से भर जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है तुलसी के पौधे की ग्रोथ रोकने का। तो जब भी इस तरह से तुलसी के पौधे पर मंजरियां निकले तो ऊपर से सभी मंजरियों को कट करके हटा देना है। जितने मंजरियां हैं, जितने इस तरह से फूल आपके लगे हुए हैं, सारे फूल को कट करके आपको हटा लेना है। इसके अलावा जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस है, इन सभी सूखी ब्रांचों को कट करके हटा लेना है। दोस्तों, जिस तरह से तंदुरुस्त शरीर और फ्रेश चेहरा पाने के लिए हम और आप अच्छी तरह से नहाते धोते हैं, इसी तरह से पौधों की भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब आप देख सकते हैं साफ सफाई करने के बाद पौधा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि नई जान आ गई हो। ये देखिए, एकदम ही क्लीन और साफ सुथरे से पौधे दिख रहे हैं। अब इसके बाद जो भी फर्टिलाइजर डालेंगे वो डायरेक्ट इन पत्तियों में जाएगा, तो इनमें ग्रोथ बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी और पौधा और भी हेल्दी होगा। जब भी आप अपने तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालें तो उससे 1-2 दिन पहले पानी डालना बंद कर दें। मुझे मालूम है कि ये काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप पानी डालना बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुलसी के पौधे में जुड़ी हुई आपकी श्रद्धा और आस्था है, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं कि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये करने के बाद आपको चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की गुड़ाई करना आसान तभी होगा जब आपके पौधे की मिट्टी गीली कम होगी। ज्यादा गीली होगी तो गुड़ाई करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तुलसी के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फर्टिलाइजर डालना बहुत आसान हो जाएगा और वो फर्टिलाइजर आपके पौधे पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मिट्टी की गुड़ाई कर लेने के बाद चारों तरफ से मिट्टी हमने बीच में इस तरह से ऊपर चढ़ा दिया है। इसके बाद हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। आप इसमें 3 तरह के कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ले लें, काउडंग कंपोस्ट ले लें, या आप लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस तरह से फैला देना है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा, जो हर तरह के पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन उससे अहम तुलसी के पौधों को कैल्शियम की भरपूर मात्रा चाहिए होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिस तरह से बाकी पौधों पर हम बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं, भूल से भी आप तुलसी के पौधे पर बोन मिल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने कहा कि तुलसी के पौधों में आपकी आस्था और श्रद्धा जुड़ी है। तो कैल्शियम के लिए हमने लिया है डोलोमाइट पाउडर। इसमें है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें 1 मुट्ठी के करीब हमने ये पाउडर ले लेनी है और चारों तरफ से इस तरह से फैला देनी है। बस इतना सा काफी है।
अब एक और बहुत अहम चीज जिसे आपको अपने तुलसी के पौधे पर डालना बहुत जरूरी है, वरना आपके तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगा और तुलसी का पौधा मरना तय है। तो फंगस से बचाने के लिए हमने लिया है ये नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर को भी एक मुट्ठी चारों तरफ इस तरह से आपको फैला देना है, क्योंकि तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे पर पानी ज्यादा डलता है। और फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो पांचों लोग एक एक लोटा पानी आप इस पर डाल देते हैं। तो लगातार तुलसी के पौधे की मिट्टी गीली रहने से पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है और धीरे धीरे तुलसी के पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ने लगता है। देखते ही देखते तुलसी का पौधा सूख जाता है या मर जाता है। तो उससे बचने के लिए नीम केक पाउडर को डालना बहुत जरूरी है। अब ये तीनों चीजें हमने डाल लिया, वर्मी कंपोस्ट डाला, डोलोमाइट पाउडर का इस्तेमाल किया और आखिर में नीम खली डाला। इन तीनों चीजों को डालने के बाद वापस से मिट्टी को चारों तरफ से बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरह से बंद कर देने के बाद हमेशा की तरह पानी डाल देना है। और पानी आपको थोड़ा थोड़ा डाल देना है, क्योंकि आपको रोज इसमें पानी डालना है। तो सोयल मिक्सर हमने इस तरह से बनाया है कि जैसे ही आप पानी डालेंगे कुछ ही देर में ये पानी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा और पानी ज्यादा हुआ तो नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका तुलसी का पौधा खराब कभी नहीं होगा। अब आप वेल ड्रेन सोयल की खासियत देखें। अभी हमने पानी डाला और डालते ही फौरन पानी सूख गया। इसे कहते हैं वेल ड्रेन मिट्टी। अब आपको 3 से 4 महीने तक तुलसी के पौधे पर कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलसी के पौधे पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो हमने आज डाल दिया। अब कुछ ही दिनों में देखेंगे कि तुलसी का पौधा दिन ब दिन हरा भरा और ग्रीन होता हुआ चला जाएगा और पौधा भी बूसी बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।